हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत धारिता वाले अध्याय में, और वो है विद्युत ऊर्जा घनत्व। तो हम देखेंगे विद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं विद्युत, ध्यान से देखिएगा, विद्युत ऊर्जा घनत्व। ठीक है बच्चों, ये विद्युत ऊर्जा घनत्व, इसको हमें डिस्कस करना है। विद्युत ऊर्जा घनत्व को बच्चों हम डिस्कस करें उससे पहले हम ये देखें ये ऊर्जा घनत्व क्या बोला है। उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, यदि 2 रुपए में 6 संतरे आते हैं, हंसिएगा नहीं, 2 रुपए में 6 संतरे आते हैं तो 1 रुपए में कितने आएंगे, तो 3 आएंगे। भाई 3 कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम 6 में 2 का क्या देंगे, भाग। ये किस बात को दर्शाता है कि जब भी अधिक का मान दिया हो और इकाई का मान हमें ज्ञात करना हो तो हम उधर वाली संख्या में इधर वाली संख्या का भाग दे देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक समझ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यदि V आयतन में संचित ऊर्जा U हो, विद्युत ऊर्जा U हो, तो डेफिनेट इकाई आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा U/V होगी। इसे ही हम स्मॉल u से दर्शाते हैं और इसे ऊर्जा घनत्व या विद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जब भी आप V आयतन की ऊर्जा में आयतन का क्या देंगे, भाग, तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। और यदि ये संचित विद्युत ऊर्जा है तो इसे बोलेंगे विद्युत ऊर्जा घनत्व। इतनी बात क्लियर। अब एक दूसरी बात हम और समझ लें, वो ये बच्चों याद रखिएगा, जैसे ये एक बेलन है, ध्यान समझना, आगे भी ये अपने काम में आएगा। ये एक बेलन है बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी d है और इस बेलन की त्रिज्या r है। क्या है, r, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो इस कैपिटल A को बच्चों हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको याद हो तो कभी आपने पढ़ा है कि बेलन के आयतन का सूत्र V बराबर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर H, लेकिन यहाँ H की जगह कौन है, D, तो यहाँ D लिख देते हैं। अब इतने को देखिए, ये लिखा है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, A के, तो पाई आर स्क्वायर को हम A लिख सकते हैं, तो V बराबर हो जाएगा A के। याद रखिएगा जो क्षेत्रफल गुणित दूरी बराबर भी आयतन होता है। क्षेत्रफल गुणित दूरी बराबर भी क्या होता है, आयतन होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा घनत्व किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब भी हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसकी प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं और उसे किससे दर्शाते हैं, U से। ठीक है, और इसका सूत्र बच्चों ये होता है जो हमें स्थापित करके बताना है, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको 3 बातें और क्लियर कर दूं, उसके बाद हम व्यंजक स्टार्ट करेंगे। आपको पता हो कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व उसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला Q/A होता है। तो इससे हम चाहें तो Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो A का क्रॉस गुणा कर देते हैं तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। ठीक है बच्चों, दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, उसकी विद्युत धारिता C बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन 0 A और बटे में क्या होता है D। बच्चों हमने जो सूत्र स्थापित किया था उसमें यहाँ पर क्या आ रहा था, क्यों, क्योंकि प्लेटों के मध्य माध्यम परावैद्युत था, लेकिन यदि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु हो तो यहाँ के नहीं आएगा। ये उस समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता होती है। एक आखिरी बात हम और समझे, आपको याद हो बच्चों, जब ये धारिता का हमने व्यंजक स्थापित किया था उस समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात की गई थी। बच्चों परिणामी तीव्रता E बराबर मान आया था Q/A एप्सिलॉन 0 A, लेकिन पढ़े ये क्या लिखा है, Q/A। इस Q/A को हम चाहे तो लिख सकते हैं सिग्मा, तो मान आएगा सिग्मा/A एप्सिलॉन 0। इसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। तो ये बातें याद रखिएगा तो हम अपने व्यंजक को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम देखने जा रहे हैं विद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे हम, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं, जिसके लिए हमें क्या स्थापित करना है, व्यंजक
तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए व प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, स्मॉल डी है, ये थ्योरी हमें लिखनी होगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता, बच्चों उस विद्युत धारिता को हम C से दर्शाएंगे और C का सूत्र क्या होगा, तो एप्सिलॉन 0 A और बटे क्या हो जाएगा D। अब यदि प्लेटों पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तो Q बराबर, मतलब प्लेटों पर आवेश की मात्रा बराबर क्या होगा, तो डेफिनेट सिग्मा ए होगा। ठीक है बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो प्लेटों के मध्य माध्यम में संचित विद्युत ऊर्जा, बच्चों उस विद्युत ऊर्जा को हमने कैपिटल यू लिखा क्योंकि यह सिर्फ विद्युत ऊर्जा है, एकांक आयतन की नहीं है। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो आपको याद हो बच्चों पिछले वीडियोस में हमने इसके लिए व्यंजक स्थापित किया था, 1/2 ऊपर क्या आता है q² बटे क्या होता है c। आप देखेंगे इस व्यंजक को आगे बढ़ाने हेतु हमें इन दो मानों की जरूरत है, एक q और एक c, ऊपर दोनों मान लिखे हुए उसको यहाँ फिट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1/2, पढ़ो ये क्या लिखा है c, सिग्मा की c की जगह रखेंगे, सॉरी ये क्या लिखा है q की जगह क्या रखेंगे सिग्मा a, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बटे में क्या लिखा है c, बच्चों c का मान ये हैगा, फिट कर देते हैं यहाँ, तो एप्सिलॉन 0 a ने इसके बटे में क्या आ जाएगा d। बच्चों आप देखेंगे तो ये d बटे के बटे में लिखा है, तो डेफिनेटली पलट के कहां जाएगा ऊपर, तो बराबर क्या आएगा 1/2, फिर क्या होगा इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर a स्क्वायर बटे में क्या रहेगा एप्सिलॉन 0 a और d उठ के कहां निकल जाएगा बाहर। बच्चों आप देखेंगे एक a से एक a कट जाएगा। ठीक है, तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे u बराबर क्या आएगा 1/2। ध्यान से देखिएगा, ऊपर एक a से एक a कट गया तो बाकी क्या रहेगा सिग्मा स्क्वायर बटे क्या होगा एप्सिलॉन 0 इनटू में क्या आ जाएगा a और क्या आ जाएगा d। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, इस पद में ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे स्क्वायर नहीं है एप्सिलॉन 0 पे, तो हम एक काम करते हैं इसमें एप्सिलॉन 0 का गुना एप्सिलॉन 0 का भाग कर देते हैं, तो आगे क्या होगा देखिएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 का हमने ये गुणा किया, ये तो ये आ गया। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर, बटे में हमने एप्सिलॉन 0 का भाग दिया, एक एप्सिलॉन 0 बटे में पहले से है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा एडी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम व्यवस्थित करके लिखें तो यह लिख के हम लिखेंगे u बराबर क्या होगा, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 और इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो इसे लिखेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, साथ में क्या रहेगा एडी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का सूत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है, तो इसकी जगह हम कैपिटल ई रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यह लिख के क्या लिखेंगे u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 जैसा है वैसा यहां रखेंगे e, तो यह हो जाएगा e का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा ad, इससे आप डाल देना समीकरण 1। नीचे लिखना होगा बच्चों यहाँ पे, जहां e बराबर क्या था सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ये क्या है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि एडी आयतन होता है। अब ध्यान से देखना, मुझे बताएंगे यदि इतने आयतन में, समझिएगा इतने आयतन में संचित ऊर्जा U है, तो बताएंगे इकाई आयतन में संचित ऊर्जा क्या होगी, तो अभी हमने डिस्कस किया था, हम इसमें इसका भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा U बटे एडी। तो ये क्या है, तो इसे कहेंगे प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, यदि आपको विद्युत ऊर्जा एकांक आयतन में अर्थात ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है तो हमें U में एडी का क्या देना होगा भाग। ठीक है बच्चों, तो ये U का मान आ चुका है, यदि हम इसमें एडी का क्या दे दें भाग तो हमें प्राप्त होगा विद्युत ऊर्जा घनत्व। तो हम क्या लिखेंगे, अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर क्या होगा कैपिटल U बटे में क्या आ जाएगा एडी। अब आप ध्यान से देखिएगा, कैपिटल U का मान ये
और उसमें किसका भाग देना है, एडी का। तो क्लियर है, एडी से एडी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाकी बचेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। और इसे कहते हैं बच्चों विद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक। अब ध्यान से देखेंगे आप इस सूत्र में 1/2 एप्सिलॉन 0, अरे तो नियतांक है, और नियतांकों को यदि हटाया जाए तो आप जानते हैं कि बराबर का निशान समानुपात में परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा घनत्व U विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी विद्युत ऊर्जा घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।